हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ फर्जी कंसेप्ट्स। आज हम लोग IIT JEE एडवांस 2023 पेपर 1 के केमिस्ट्री सेक्शन के अंदर एक नॉन नेगेटिव इंटीजर टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में सही आंसर के लिए आपको +4 मार्क्स और अनअटेम्प्टेड या रॉन्ग आंसर के लिए 0 मार्क्स अवार्ड किया जाएगा। यहाँ नेगेटिव मार्क का कोई भी प्रोविजन नहीं है। एक रिकॉर्ड फैमिली का क्वेश्चन है। यह इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। द क्वेश्चन कह रहा है द स्टोइकोमेट्रिक रिएक्शन the stoichiometric reaction of 516 gram of dimethyl dichlorosilane with water results in a tetrameric cyclic product X। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि एक स्टोइकोमेट्रिक रिएक्शन हो रहा है जिसमें 516 ग्राम ऑफ डाइमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन को लिया गया है, उसका वाटर के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है और उसमें जो प्रोडक्ट बनता है वह एक टेट्रामेरिक साइक्लिक प्रोडक्ट X है, जिसका यील्ड जो है वो 100% नहीं है। रिएक्शन में इसका यील्ड कितना है? सिर्फ और सिर्फ 75% है। जो भी स्टोइकोमेट्रिक रिएक्शन होगा उसका हम लोग 75% पार्ट ही वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। वो कह रहा है कि द वेट इन ग्राम ऑफ X। तो X जो हमारा टेट्रामेरिक साइक्लिक प्रोडक्ट है, टेट्रामेरिक साइक्लिक प्रोडक्ट, इस X का हमें वेट बताना है, जबकि इसका यील्ड कितना है? 75 ग्राम। तो इसका वेट बताने के लिए ही ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिया गया है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कैसे। यह एक सिलिकॉन का क्वेश्चन है, सिलिकॉन का पॉलीमराइजेशन का क्वेश्चन है, जहां पर कि आपको मोनोमर का नाम डाइक्लोरो डाइमिथाइल सिलेन दिया हुआ है और यह मोनोमर हम लोग इन जनरल मिथाइल क्लोराइड और सिलिकॉन को कॉपर की प्रेजेंस में हीट करके बनाते हैं। तो इस मोनोमर को जब हम लोग हाइड्रोलाइज करते हैं, इस पर जब वाटर ऐड करते हैं तो इससे HCl निकल जाता है और एक डाईहाइड्रोक्सी इंटरमीडिएट बनता है। यह एक इंटरमीडिएट है। यह इंटरमीडिएट क्या होता है? यह पॉलीमराइज कर जाता है और इससे वाटर निकलकर फाइनली हमें टेट्रामर बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें टेट्रामर कहा गया था और ये टेट्राकिस, इस टेट्रामर का नाम क्या है? टेट्राकिस साइक्लो डाइमिथाइल सिलोक्सेन। तो यह एक पॉलीमर है और यही टेट्रामर हमें बनाना था। तो यही टेट्रामरिक प्रोडक्ट X है। और इस तरह के क्वेश्चन पहले भी IIT में पूछे जा चुके हैं। तो यह टेट्रामरिक प्रोडक्ट हमने X बना लिया। तो देखते हैं कि कैसे यह इंटरमीडिएट टेट्रामर बन रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो इंटरमीडिएट लिया गया, इसके 4 मॉलिक्यूल्स बने, 4 मॉलिक्यूल्स लिए और ये 4 मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करके इसे आप टेट्रामर बनाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि कैसे हम लोग इसे टेट्रामराइज करेंगे। इन 2 मॉलिक्यूल को आपस में ज्वाइन करेंगे और इसके बीच से हम लोग वाटर निकालते जाएंगे। यहाँ से इन 2 को हमने ज्वाइन कर दिया, ये OH को ये OH इसमें ज्वाइन कर दिए और इनके थ्रू हम लोगों ने अगर एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दें तो ये SiO SI बॉन्ड से ज्वाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 4 वाटर मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं। इसके थ्रू हमें क्या हो जाएगा? फाइनली टेट्रामर हमें टेट्रामरिक साइक्लिक प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है। और ये हम लोग देख सकते हैं कि ये 8 मेंबरिंग है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज एन 8 मेंबरिंग एंड इट इज अ टेट्रामरिक साइक्लिक प्रोडक्ट बिकॉज 4 मोनोमर यूनिट्स हैव बीन यूज्ड। और इसका जब जनरल फार्मूला हम लोग देखें, ये हम लोगों ने टेट्रा की साइक्लो डाइमिथाइल सिलोक्सेन लिखा है, ठीक है। तो इसका एक हमें सिंपल मोलर मास अगर हमें निकालना हो तो हम लोग किस फार्मूला को के मल्टीपल में टेट्रामर को लिखेंगे। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो रिपीट यूनिट हमारा SiCH3 का होल ट्वाइस O है, SiCH3 का होल ट्वाइस एंड O। और ये हम लोग आगे भी देख सकते हैं कि हर जगह पर वो रिपीट यूनिट क्या है? SiCH3 का होल ट्वाइस O, ठीक है। और इसी को हम लोग सिलोक्सेन कह रहे हैं, ठीक है। आइए हम लोग चलते हैं और इस पर हम लोगों ने जान लिया है कि डाइक्लोरो डाइमिथाइल सिलेन का जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं तो जो एक वो इंटरमीडिएट बनेगा, वैसे 4 इंटरमीडिएट आपस में कंबाइन कर टेट्रामरिक प्रोडक्ट दे रहे हैं, जिसका नाम टेट्राकिस साइक्लो डाइमिथाइल सिलोक्सेन था। और इसके लिए ओवरऑल हमें स्टोइकोमेट्रिक रिएक्शन लिखना हो तो वो रिएक्शन हम लोग कैसे लिखेंगे? तो ये हम लोग ओवरऑल स्टोइकोमेट्रिक रिएक्शन ये लिख सकते हैं। ये यहाँ पर 4 वाटर मॉलिक्यूल ही यूज हो रहे हैं,
क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्टार्ट में तो 8 वाटर मॉलिक्यूल लगा, ये हम लोगों ने ऐड किया है, लेकिन बाद में 4 वाटर मॉलिक्यूल वाया पॉलीमराइजेशन ये निकल गए हैं, ठीक है। तो नेट हमारा सिर्फ 4 ही वाटर मॉलिक्यूल यूज हुआ, इसमें 8 HCl भी निकल रहे हैं और ये हमारा टेट्रामेरिक प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसी को हम लोग देखें, ये 8 मेंबर साइक्लिक रिंग है। इसे हम लोग सिंपलेस्ट वे में इस तरह से बना सकते हैं या फिर मोर बेटर वे में इस तरह से भी हम लोग टेट्रामेरिक प्रोडक्ट को बना सकते हैं। ये हम लोग अपनी स्टोइकियोमेट्री पे चलते हैं। हम लोग स्टोइकियोमेट्री जो कैलकुलेशन करने के लिए दिया गया है, हमें यहाँ पर कहा गया था कि यहाँ पर 516 ग्राम ऑफ मोनोमर दिया हुआ है और इससे कितना वेट इसका बनेगा, ये टेट्रामेरिक प्रोडक्ट X का कितना वेट बनेगा, जबकि यील्ड कितना है, सिर्फ 75% है। तो आइए अब हम लोग इसका सबसे पहले इसका मोलर मास निकाल लेंगे। मोलर मास ऑफ मोनोमर निकालते हैं। मोलर मास ऑफ मोनोमर का मोलर मास निकालने के लिए सारे एटॉमिक वेट के डाटा हमें दिए हुए थे। कार्बन का मास 12 है, 12 + 3, और चूंकि ये 2 है, 12 + 3 × 2 प्लस सिलिकॉन का मास प्लस 2 क्लोरीन एटम का मास मैंने ऐड कर दिया। ऐड करने पर ये सारा कैलकुलेशन करने पर मोलर मास ऑफ मोनोमर हमारा 128 ग्राम पर मोल आया, ठीक है। इसी तरह हम लोग जो हमारा टेट्रामर बना है, टेट्रामर उसका भी मोलर मास निकालना चाहेंगे। उसका मोलर मास भी देखिए हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। इसमें 4 यूनिट हैं, ये सिलोक्सेन के 4 यूनिट हैं, इसलिए 4 टाइम्स द मास ऑफ सिलोक्सेन में 2 मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल में 1 कार्बन और 3 हाइड्रोजन, उसमें 2 मिथाइल ग्रुप होने के कारण उसके 2 से मल्टीप्लाई किए, सिलिकॉन का मास और ऑक्सीजन का मास, इन सबको जब ऐड कर रहे हैं तो ये आ रहा है हमारा 296 ग्राम पर मोल, जो कि कैलकुलेशन के दौरान क्या आया हमारा 4 × 74, जो कि 296 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो आइए अब हम लोग जो वेट दिया हुआ है, हमें इसका वेट दिया हुआ था 516 ग्राम दिया हुआ है, तो इसका हम लोग मोल निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो वेट हमें पता है 516 ग्राम और मोलर मास इसका हम लोगों ने मोनोमर का निकाला है 129 ग्राम पर मोल है, ठीक है। तो इससे ग्राम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ये हमें 4 मोल मिल गया। बहुत ही ये अच्छा नंबर है, 4 मोल मिल गया। तो इसके बाद हम लोग जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में हमारा जो आउटपुट आएगा वो कितना आएगा। तो हम लोग जान रहे हैं कि इस रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4 है, ये मोनोमर का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4 है और ये जो पॉलीमर बन रहा है इसका सिर्फ 1 मोल बन रहा है, तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब 1 है। इसे 1 मोल बनना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल आउटपुट कितना आएगा, एक्चुअल आउटपुट जो हमारा होगा वो एक्चुअली स्टोइकियोमेट्रिक आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय यील्ड करना पड़ेगा। यील्ड यहाँ पर 75% है, यील्ड अगर 100% होता तो इधर में हम लोग यील्ड नहीं लिखते हैं, यहाँ पर हमें यील्ड को कंसीडर करना पड़ेगा। तो 1 मोल बनना चाहिए था, लेकिन 1 मोल की जगह क्या बनेगा, उसका 75% ही बनेगा। यहाँ पर 1 मोल बनना चाहिए था, लेकिन उसका सिर्फ 75%, मतलब 75/100, और एक्चुअल में आपका 0.75 मोल ही बनेगा यह प्रोडक्ट, ठीक है। इसी का हमें वेट पूछा गया है, क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, इसका वेट निकालना है। तो हम लोग वेट कैसे निकालेंगे, वेट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ दिस, मोलर मास ऑफ हम लोग टेट्रामेरिक यूनिट का मोलर मास लेना होगा, और नंबर ऑफ मोल कितना है 0.75 मोल हमने ऊपर निकाला है, ये 0.75 मोल, और इसको इस टेट्रामेरिक यूनिट के मोलर मास जो कि 296 ग्राम था, यहाँ पर 296 ग्राम पर मोल, उससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक्चुअली कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए 0.75 को हम लोग 3/4 लिख सकते हैं, और 296 को यहाँ पर हम लोगों ने 4 × 74 लिखा था। तो ऐसा लिखने से फायदा क्या होगा कि ये 4 और ये 4 टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो इससे हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 3 को 74 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आंसर क्या आ जाएगा 222 ग्राम। तो ग्राम में ही हमें आंसर पूछा गया है, इसलिए हमारा इंटीजर क्या हो गया, वैल्यू इंटीजर 222 इज द आंसर। चलिए हम लोग फाइनल मार्क कर ले। फाइनल आंसर हमारा क्या हो गया 222 ग्राम, जो कि वेट ऑफ X आ गया, और X क्या था हमारी साइक्लिक प्रोडक्ट X था, जिसका यील्ड 75% था। और यह आंसर जो है वह जेईई एडवांस कि IIT गुवाहाटी के थ्रू कंडक्ट किया गया था और उनके द्वारा रिलीज किया गया फाइनल ऑफिशियल की से मैच करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।